हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, जिसमें हम बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बिकॉज जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्टली वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, तो वो वाला पार्ट डिस्कस कर ही नहीं सकते हम। एंड सेकेंडली, इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें हमें 3-4 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है, विच मेक्स इट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज बिकॉज उन स्ट्रक्चर्स के नाम भी थोड़े थोड़े सेम होते हैं। तो पहले हम उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में भी जान लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म बेसिकली होते क्या हैं? जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो कि नेकेड सीड्स को बियर करते हैं। बेसिकली ये प्लांट किंगडम में आने वाली फोर्थ क्लास या डिवीजन ऑफ प्लांट्स है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट में सीड फॉर्मेशन तो हो गई है, सीड हैबिट तो आ गई है, बट वो सीड एनक्लोज्ड नहीं होती किसी फ्रूट के अंदर, जैसे कि हम हमारे एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर है वो एक फ्रूट में टर्न हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है, फीमेल जो ओव्यूल कैरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो सीड में ही बन जाता है, किसी भी फ्रूट के अंदर वो एनक्लोज नहीं होता। नेकेड प्लांट के ऊपर सीड्स बियर होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है कि ये एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मेन जो फेज़ है इनकी लाइफ में वो डिप्लॉयड होता है, या फिर आप उसे सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं, जो बेसिकली हमने इस चैप्टर में इसके लिए वर्ड पढ़ा हुआ है। अब डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, उसके बाद मायोसिस नहीं होती। मतलब कि ये कोई भी फीमेल गैमीट है एन, वो कंबाइन करता है दूसरे एन मेल गैमीट के साथ, तो वो ऑब्वियसली तुम्हें 2n ही देंगे। दूसरे प्लांट्स में जैसे कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में बेसिकली क्या होता है कि ये जो 2n बन भी गया सैप्रोफाइट में, बट वो बाद में मायोसिस करके स्पोर बना देता है, जिसका एट लास्ट n ही रह जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो एक बार इसके मेन पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्स के बारे में, मींस मेल जो पार्ट है उसके बारे में, बिकॉज़ ये थोड़ा इजी होता है समझने में, तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। तो एक ना स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोन कहते हैं, बट उसका पूरा नेम होता है माइक्रोस्ट्रोबिलस। उसके अंदर और स्ट्रक्चर एनक्लोज होता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो यूज़ होता है मेल को डिनोट करने के लिए, नहीं तो ये स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम फीमेल्स में भी सेम होता है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। तो और इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब ये जो फिगर बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। कई प्लांट्स में थोड़ा और अलग भी हो सकता है, बट बेसिकली ऐसा ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा कोन लीफी सा स्ट्रक्चर होता है और बहुत कम्पैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर भी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। यहाँ स्पोर फॉर्मेशन हुई और यही स्पोर्स कंबाइन करके पोलन ग्रेन बनाते हैं, जो कि मेल्स का गैमेटोफाइट होता है। ये इतना रिड्यूस्ड होता है कि इसके अंदर ना 3-4 ही सेल होते हैं, मतलब बहुत कम सेल्स होते हैं। ये n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जब n और n मिलेंगे तभी 2n मिलता है हमें। तो ये मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हो गई। स्पोरेंजियम में स्पोर बने, स्पोर से पोलन ग्रेन बना, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। नाउ लेट्स डिस्कस फीमेल गैमेटोफाइट। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल पार्ट। तो उसमें भी यही सेम होता है, स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजियम। उसके आगे बस मेगा लग जाता है इंस्टेड ऑफ माइक्रो। तो इसमें मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम हम ओव्यूल को ही कहते हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो। ये देखो, ये ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। ये एक टाइप का टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये पूरा ओव्यूल है, इसके अंदर ये है न्यूसेलस। मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब इस न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे सेल्स हैं।
इनमें से ना एक सेल को कहते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। अब वो सेल कोई भी हो सकता है, कोई ऐसे नहीं होता कि यही वाला सेल करेगा, कोई भी सेल क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है, बन जाता है, एंड वो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है मायोसिस के थ्रू। मैंने चलो डिसाइड कर लिया जैसे कि ये वाला सेल जो है ये बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, और ये मायोसिस से ना 4 मेगास्पोर्स बनाएगा, और उन 4 मेगास्पोर्स में से ना एक इतना डेवलप हो जाएगा कि वो हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन देगा। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर 3, 4, 1, 2 किसी भी नंबर में आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं। बट एंजियोस्पर्म में हमारे पास फ्लावर आता है, यहाँ हमारे पास फ्लावर नहीं होता, यहाँ हमारे पास स्ट्रोबिलस या फिर कोन होता है। तो हमें मिल गई फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर होते हैं आर्किगोनियम। अब क्या होता है जब रिप्रोडक्शन होनी होती है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन में इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं ना वो एयर करंट के थ्रू हमारे फीमेल कोन पे आ जाते हैं या फिर फीमेल स्पोरोफिल पे आ जाते हैं। हमारी एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। स्पोरोफिल से वो एक ना पोलन ट्यूब बना देते हैं, जैसे वो स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर पे आते हैं ओव्यूल पे, तो वो एक ट्यूब बना देते हैं और आर्किगोनियम तक उस ट्यूब को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस ट्यूब के थ्रू ही जो ग्रेन है वो आर्किगोनियम को जाके फ्यूज़ करता है एंड फिर फर्टिलाइज़ कर देता है हमारे ओव्यूल्स को। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनता है वो डेवलप कर जाता है एक सीड में। बट यहाँ कुछ डिफरेंट होता है, हमारे जो एंजियोस्पर्म्स है उधर क्या हो रहा होता है कि जो सीड है वो फिर एक फ्रूट की फॉर्म में एनक्लोज हो जाती है, बट यहाँ पर जो सीड है वो नेकेड ही प्लांट पर लाई करती है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो ये टॉपिक एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।